इसके पहले वाले वीडियो के अंदर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लिया था। आपको जो अपनी तैयारी है उसी पैटर्न के अनुसार करनी है। 3 भाग होते हैं इसके अंदर, एक आएगा पेपर आपका भाषा का, एक आएगा आपके जीएस का और एक आएगा आपका मनोविज्ञान का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है इसके बाद जाके इसके जस्ट पहले वाली वीडियो उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी बुक्स के बारे में, यानी कि आपकी किताबों के बारे में, जो आपको 100% गारंटीड सफलता दिलाएगी। कहां पर? आपको बीपीएससी के अंदर। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए 2 प्रकार के लोग हैं जिन्होंने एस्टेट अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया है और अभी जिन्होंने एस्टेट जो है इसके पहले क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे दोनों ही पर्सपेक्टिव से। अगर आपने अभी रिसेंटली एस्टेट क्वालिफाई किया है तो आपने कुछ वहां पर यूजीसी नेट के सवाल भी आपने लगाए होंगे। ठीक है, और आपको लग रहा है कि वो सवाल आपके बीपीएससी में आएंगे, तो आपको मुबारक हो, वो सवाल आपको यहां पर देखने कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, इनका अलग पैटर्न होगा, सवालों का सेट अलग तरीके से करेंगे, वैसी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं हाई लेवल तो बिल्कुल पढ़िए, लेकिन इसका जो आरओआई है वो आपको बहुत कम गिरेगा आपके बीपीएससी के अंदर। ठीक है, एस्टेट में आपकी किस्मत अच्छी थी, बात मान के चलिए आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको सवाल आ गए जो उन्होंने जून 23 से उठाए थे, सारे के सारे 50-70 सवाल। तो अगर आपने उनको लगाया था तो किस्मत आपकी अच्छी है, आप वहां पर पास कर गए। लेकिन बीपीएससी के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वो पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी जो भी सीटें हैं उनको क्या कर सके, वो उनको बचा सके, ताकि आगे 5.0 6.0 इस प्रकार से यहां पर आगे और वैकेंसी निकाली जा सके। लेकिन आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए, आपका क्या गोल होना चाहिए? आपका जो गोल है वो ये है कि 4.0 में आपको अपनी सीट प्राप्त करनी है। ये इन केन प्रकार है, ना आपको आगे देखना है ना आपको पीछे देखना है। अगर आपका नेम ए है तो आपको मतलब अपने नेम से होना चाहिए, अगर आपका नेम बी है तो आपको अपने नेम से होना चाहिए, अगर आपका नेम सी है, XYZ कुछ भी आपका नेम है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल ये चाहिए कि आप जो है अपनी एक सीट लेकर आए उन 1500, 1600, 1700, 1800 जितनी भी सीटें हैं वहां पर उसके अंदर से। ठीक है, आपको पास होना जरूरी है। आपका पड़ोसी भले ही 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से फेल हो जाए, ये कंपटीशन की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहां पर सबका साथ सबका विकास का सोचेंगे कि तू भी पढ़ ले मैं भी पढ़ लेता हूं सब पास होते हैं, तो वो आप चक्कर भूल जाओ यहां पर। क्योंकि क्या होगा ना, देखा जाता है आपका यहाँ पर, आपने भी कई सारी मूवीज में यहाँ देखा होगा कि जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो वो आगे निकल जाएगा और आपका 1-2 नंबर से रह जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी जब तक आपका ये 4.0 के अंदर सिलेक्शन नहीं हो जाता है, पूरा एकदम आपको हाइपर फोकस मोड में तैयारी करनी है। किसके बारे में? अपने स्वयं के बारे में। ठीक है, आपको चिंता होनी चाहिए खुद की कि आप पास करोगे या नहीं करोगे। दूसरों के बारे में उतना कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, वो सब आप जो है खिलवाड़ आप 4.0 पास करने के बाद, जब ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाए उसके बाद आप वो सब कर लेना। ठीक है, लेकिन जब तक आपका डीवी नहीं हो जाता, जब तक आपकी सारी चीजें नहीं होती है, पूरा का पूरा फोकस किस पे रखना है? आपको अपने ऊपर रखना है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी देखो 2 साल के बाद आ रही है। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल आपको क्या करा देगी? आपको 5.0 के लिए मजबूर कर देगी। ठीक है, ऐसे भी बच्चे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे भी बच्चे हैं जो 2.0 में फेल हुए थे। अब जब 2.0 में फेल हुए थे, लाजमी सी बात है 3.0 में भी उनका नहीं हुआ है। अब उनका यहां पर लास्ट अटेम्प्ट रहने वाला है 4.0 का। ठीक है, एज पर द प्रीवियस नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा रूपरेखा तैयार कर दी कि आपको ध्यान होना चाहिए, माइंडसेट आपका होना चाहिए कि अगर ये शीघ्र अतिशीघ्र प्रकाशित करते हैं 4.0 में, आपको अपनी सीट चाहिए। बाकी दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए भाषा के ऊपर, जीएस के ऊपर, मनोविज्ञान के ऊपर तो बहुत सॉलिड होनी चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी मनोविज्ञान की पुस्तकों के बारे में। ठीक है, आपको यहां पे देखिए हाई लेवल से लेके लो लेवल प्रत्येक प्रकार की आपको पुस्तकें बताई जाएंगी, और कहां से आपको मैक्सिमम सवाल देखने मिलते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, और कहां से आपको मिनिमम सवाल देखने मिलेंगे उसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख ली, नो मैटर योर मीडियम इज इंग्लिश, उर्दू, हिंदी या फिर आपका फारसी, कोई भी आपका मीडियम हो, उससे कुछ भी यहां पर फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ेगा कि आप किस प्रकार से बीपीएससी 4.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इस वीडियो को आप कितना सीरियसली देखा है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको पीएचडी लेवल और उससे ऊपर के लेवल की पुस्तकें भी हम बता सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो तैयारी है, ठीक है, आपकी जो तैयारी है, जिस एग्जाम के लिए आप बैठ रहे हो उसके लिए आपको बनना चाहिए। ठीक है, ये आप बात ध्यान रखो कि आपको भले ही ब्लैक सॉल्ट पता है, रॉक सॉल्ट पता है, पेपर सॉल्ट पता है, लेकिन इस बात ज्ञान का क्या मतलब
जब आप किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो और वहां पर आप नून यहां पर नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। तो आपका ये ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप समझाना चाहते हो इस जगह पे, वो समझ ही नहीं पाएगा, उसको पता ही नहीं है रॉक सॉल्ट क्या है, ब्लू सॉल्ट क्या है, ब्लैक सॉल्ट क्या है, ठीक है। जब तक आप उसको यहाँ पर नुनवा का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे तो उसको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सेम चीज, सेम एनालॉजी अप्लाई करनी है, कहां पर अप्लाई करनी है आपको, अपनी एग्जाम के अंदर, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान की देखिए सबसे जो बेसिक पुस्तकें हैं वो कौन सी है, वो है आपकी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, ठीक है। आप देखिए ये जो बीपीएससी साइकोलॉजी का टीआरई परीक्षा है, सबसे प्राचीनतम चैनल आपको यहाँ पर मिलेगा, वो ये इस चैनल को आप देख रहे हैं। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग से ही बोला हुआ है आप संपूर्ण रूप से अपनी तैयारी कर सकते हो, ना आपको कुछ चीज ज्वाइन करने की जरूरत है, ना कोई कोर्स ज्वाइन करने की आवश्यकता है, ना किसी अन्य चीज की आवश्यकता है, ठीक है। वो होती है किसके लिए कि आपको जो है और एनहेंसमेंट चाहिए, आपको जो है और वैल्यू एडिशन चाहिए, उसके लिए आप ये सब चीजें करते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और आप खुद से प्रयास करना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्या करें, मनोविज्ञान की 11वीं और 12वीं कक्षा की पुस्तकों को पूरा घोट घाट के आपको जो पी जाना है, ठीक है। भले ही उसने जो है रूपरेखा इंडेक्स में पहला चैप्टर कौन सा है, दूसरा चैप्टर कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ये तक आपको रटा हुआ होना चाहिए, ताकि एग्जाम के अंदर जैसे ही सवाल आए आपको वो तुरंत का तुरंत उसी समय, तत्क्षण नहीं, तत्क्षण आपको जो है वहां पर तुरंत के तुरंत आपको जो है वो सवाल बनना चाहिए कि हाँ भैया हमने ये सवाल 11वीं 12वीं में एनसीईआरटी में देखा था, ये सवाल यहां पर लिया हुआ है, ठीक है। आने वाली वीडियोस में आप देखोगे यहां भी आपको कुछ नमूने दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपका जो पीवाईक्यू टीआरई 1 को भी उठाएंगे, 2 को भी उठाएंगे, 3 को भी, तीनों जगह आपको दिखाएंगे कि डायरेक्ट सवाल आपका लिया है यहां से और इनडायरेक्ट भी आपका लिया है सवाल यहां से, ठीक है। चाहे हम बात एस्टेट की करें, एस्टेट के अंदर भी सवाल आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपने किस लेवल तक, किस तैयारी से आपने इसको किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो उनके लिए बता दें कि हमारा जो फाउंडेशन कोर्स चलता है उसके अंदर भी पहली प्राथमिकता क्या की गई है, उसके अंदर भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाई गई है 11वीं 12वीं की क्लास की, ठीक है। तो 11th एंड 12th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी नेसेसरी। आपका मीडियम इंग्लिश है अगर आप सुन रहे हो तो, बट ऑब्वियस सी बात है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी हिंदी में भी। अगर आपका मीडियम है हिंदी तो भी कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर आप सभी को समझ में आ रहा है, तो इस बात को आप ध्यान रखो। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से आज भारत का कोई भी एग्जाम है उसके अंदर 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी से ही सवाल आता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखो, चाहे पीएचडी लेवल का हो, कोई भी लेवल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इवन आपके यूजीसी नेट के अंदर भी जो सवाल है, आपके पीएचडी के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी आपका 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से सवाल आता है, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर देखिए पुस्तकें दिखती कैसे हैं। इनका जो कवर पेज है आप इसको देख लीजिए, आप अपने नजदीकी स्टोर से जाके इसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपको इसके नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आपको आप वहां से भी इसको परचेज कर सकते हैं। वो ऑफकोर्स अफिलिएट है, तो जैसी आपकी मर्जी। अगर आपको ऑफलाइन सस्ती मिल रही है बिल्कुल आप वहीं से लीजिए, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर, आपके पास फिजिकल बुक होना आवश्यक है, ठीक है। फिजिकल बुक रहेगी आपके पास तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और अगर फिजिकल नहीं है, आप लैपटॉप से पढ़ते हैं, मोबाइल से पढ़ते हैं, या टैबलेट से पढ़ते हैं, किसी अन्य चीज से पढ़ते हैं आप, ठीक है, तो टीवी वगैरह से पढ़ते हैं, तो आप जो है यहाँ पर ई बुक के लिए भी जा सकते हैं। वो भी कैसे करना है फ्री में, वो भी आपको बता देंगे, आप उसको भी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। ये है आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी, जहां से आपका पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, सोशल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो आपके टॉपिक्स हैं वो यहाँ से आपको आएंगे। और आपका जो मोटिवेशन, लर्निंग, ये जो आपके छोटे बच्चों वाले टॉपिक्स होते हैं यहाँ पर, जो हर सामान्य साइकोलॉजी पेपर में आते हैं, वो सब कहाँ से मिलेंगे आपको, वो सब आपको मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये आप फिजिकल बुक्स के लिए क्या कर सकते हैं, अपने ऑफलाइन मार्केट में जाके इसको आप ले लें। अगर आप बीपीएससी टीआरई का आप तैयारी कर रहे हो, आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हो, तो ये आपको बनना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए एक प्रकार से गीता, कुरान, बाइबल की तरह आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये बनेगी तभी आप आगे जाकर जो है बच्चों को यही पढ़ाना है आपको, ठीक है। आपको जाके उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं देना है, आपको क्या पढ़ाना है, उनको यही पढ़ाना है। तो बीपीएससी क्या चेक करेगा, बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसका नॉलेज है या नहीं, वो ये चेक करेगा, ठीक है। उसको क्या मतलब है बीपीएससी को कि वो चेक करे कि आपको पीएचडी लेवल का नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। उसको क्या मतलब है कि वो आपसे पूछे कि बताइए स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो आपके जेनेटिक फैक्टर्स है उसमें कौन सा जीन रहता है, कौन सा जीन नहीं रहता है, ठीक है। उसको इससे मतलब नहीं है, उसको ये मतलब है कि स्किज़ोफ्रेनिया के सकारात्मक लक्षण कौन से हैं, नकारात्मक कौन से हैं, क्या इस विद्यार्थी को, क्या इस शिक्षक को ये बनेगा और क्या ये बच्चों को आगे बता पाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए। आपको तैयारी जो है टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही बेसिक्स से करनी है, ठीक है। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी हर किसी की टेबल पे, हर किसी की किताब पे, हर किसी के टैबलेट, मोबाइल में आपके सामने ये होना जरूरी है, ठीक है। ये तो बात हो गई फिजिकल बुक्स की, आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पर इसकी ई बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाए, तो क्या आप क्या करें, इसकी ई बुक लेने के लिए आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, आप गूगल पर जाइए और वहां से आप जो है वहां से टाइप करिए 11th क्लास एनसीईआरटी साइकोलॉजी, आपको बहुत सारी लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। किसी को भी 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 1000 रुपए आपको देने की
आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री आपकी अवेलेबल है और ये आपकी ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बात आप। ठीक है, यही अगर आप ई बुक्स चाहते हैं हमसे तो इसके लिए आपको पे करना होगा, कितना क्या करना होगा बताएंगे आपको आगे। ठीक है, लेकिन आपको बता दें पहले ही फ्री में अवेलेबल है, इसके लिए आपको पेड वाला लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गई आपकी कौन सी, ये तो हो गई आपकी यहाँ पर जनरल बुक्स। ठीक है, जनरल स्टैंडर्ड बुक्स, यानी कि आप आज टीआरई परीक्षा निकालोगे, आगे कल जाओगे, किसी को बताओगे कैसे प्रिपेयर करना है, क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया एनसीईआरटी 11 12 आपकी जो है एकदम पुख्ता होनी चाहिए, एकदम मजबूत होनी चाहिए, उसमें से कुछ भी आएगा सवाल आपको बनना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कहां पर हम आते हैं आपके इस PYQ की ई बुक के ऊपर। तो जिनके पास नहीं है आप इसको ले लें, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें कैसे क्या लेनी है, और इसके साथ आपको जो है एनसीईआरटी वाली भी आपको फ्री मिल जाती है, तो वहां से आप एनसीईआरटी के सवालों को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब यहां पर देखिए आपको सवाल दिखाते हैं, चलते हैं सीधा सीधा पेज नंबर के ऊपर, और आप देखिए यहां पर कि जो सवाल हैं ये कहां से लिए हुए हैं, ये सवाल आपके लिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी से। ठीक है, ये सभी के सभी सवाल जो है आपके एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। ठीक है, ये जो सवाल है आपके, ये आपका TRE 1 चल रहा है। ठीक है, पार्ट 2 साइकोलॉजी देख रहे हो आप यहां से, ये आपका चल रहा है, और यहां पर देखिए ये सवाल। ठीक है, आपको देखिए बोलिए यहां पर सवाल बनेगा या नहीं, वो है आपका सवाल नंबर 4343, हु इंट्रोड्यूस द हायरार्कियल नेटवर्क ऑफ सिमेंटिक मेमोरी। आप सवाल पूछो खुद से कि भैया क्या हमको ये एक सवाल एक नंबर का हमको अभी बनेगा या नहीं। आप लोगों में से हो सकता है 60% 50% लोगों को यह आंसर अभी नहीं बनेगा। ठीक है, कि स्टर्नबर्ग ने दिया है, कॉलिंस एंड किलियन ने दिया है, टुल्विंग ने दिया है, और बीपीएससी स्मार्टली प्ले करता है, डी भी दिया है, ई भी दिया है। ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव और ई नन ऑफ द अबव, और ये भी कभी कभी आंसर हो जाता है ई वाला। ठीक है, तो बीपीएससी बहुत स्मार्ट आयोग है, इसको आपको ध्यान रखना है। एस्टेट के पेपर की तरह आप इसको यहां पर नहीं ले सकते कि ये आपको कॉपी पेस्ट करेगा। हाँ, ये भी कॉपी पेस्ट करता है, बता दें आपको, लेकिन 2-4 सवाल, 70 सवाल नहीं करता। वो एक प्रकार से अति बुद्धिमान लोगों का काम हो चुका है वहां पर। ठीक है, लेकिन अब यहां पर देखिए ये अगर सवाल आपको नहीं बन रहा है, हिंदी में एक बार आपको दिखा देते हैं। हिंदी माध्यम वालों के लिए अर्थगत स्मृति के अनुक्रमिक नेटवर्क का प्रतिपादन किसने किया था। अब यहां पर देखो इसका आंसर आपको नहीं बन रहा है अभी। ठीक है, इसका आंसर आपको अभी नहीं बन रहा है इस वाले सवाल का, कि नेटवर्क ऑफ सिमेंटिक मेमोरी के बारे में किसने दिया है। स्टर्नबर्ग ने दिया है, कॉलिंस एंड कुलियन ने दिया है, टुल्विंग ने दिया है, डी या ई में से किसने दिया है। लेकिन अगर आपके पास बेस्ट बुक होगी कौन सी, एनसीईआरटी की। अच्छा, आप सीधे देख लो ना यहाँ पर, ताकि आप यहाँ पर आप खुद ब खुद समझ जाएं कि आपने करना क्या है। अब ये कौन सा चैप्टर है देखिए यहाँ पर, ये है आपका ह्यूमन मेमोरी का चैप्टर, यानी कहाँ मिलेगा आपको, चैप्टर नंबर 7 आपकी एनसीईआरटी 11th के अंदर। ठीक है, 11th वाली एनसीईआरटी में आप आइएगा नीचे, और देखिए हमको जरूरत नहीं है, आप कुछ करो ना करो, आप एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली प्रॉपरली, आपका होके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, एस्टेट एक अपवाद रह चुका है, उसको छोड़ के यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एस्टेट में आपके 70 सवाल आ गए थे यूजीसी नेट से, वैसा आपको इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप खुद बताइए आंसर क्या होगा। अब आपको देखो आंसर आपको चुटकियों में मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहां पर डायरेक्ट सवाल आता है एग्जाम में, केवल बीपीएससी पीजीटी टीआरई है जहां से आपको ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको वर्ष भी दिया हुआ है, कौन से वर्ष में, 1969 आपका यहाँ पर 1969 के अंदर एलन कॉलिंस एंड रॉस क्विलियन और किलियन published a landmark research paper in which they suggested that knowledge in long term memory is, ध्यान दीजिएगा, organized hierarchically and assumes a network structure। क्या बोल रहा है यहां पर देखिए, who introduced the hierarchy बोल दिया ना, खेला तो यही खत्म हो गया है। नेटवर्क ऑफ सिमेंटिक मेमोरी काहे भैया स्टर्नबर्ग आएगा। स्टर्नबर्ग आप सोचो कहां पर आता है, ये आएगा आपके इंटेलिजेंस के चैप्टर के अंदर, इसका यहां कौनो काम नहीं है। अब कॉलिंस एंड किलियन आपके सामने आंसर लगा हुआ है, अगर आप फिर भी ढूंढ रहे हो कि मैं कुछ और पढ़ लूं, पीएचडी लेवल की किताबें उठा लूं, पटक लूं सर पे अपने, तो पटकिए, किसने रोका है। लेकिन सवाल तो देखो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी से आएगा, और कौन सी किताबें पटकनी है आपको हाई लेवल की वो भी बताएंगे आपको, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके, तो क्या है आंसर, देखो आप यहाँ पर बी है। ठीक है, तो क्या मतलब, आपको रॉक सॉल्ट पता हो, ब्लैक सॉल्ट पता हो, व्हाइट सॉल्ट पता हो, पेपर पता हो, ब्लैक पेपर पता हो, क्या मतलब है इसका, आपको केवल बेसिक आइडिया यहाँ पर होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, कॉलिंस एंड किलियन ने दिया है, ये आपका PYQ आगे आपको फिर से देखने को मिल सकता है, इसको आप यहां पर ध्यान रखें। ठीक है, और टुल्विंग ने क्या दिया है वो अलग बात की है, वो भी आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, यहां देखिए सवाल, अर्थगत स्मृति के अनुक्रमिक नेटवर्क का प्रतिपादन किसने किया था। स्टर्नबर्ग, कॉलिंस एंड किलियन, टुल्विंग, डी एंड ई। ठीक है, ये आप यहां पर देखो, ये आपका रहा आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसलिए आप एनसीईआरटी प्रॉपरली पढ़िएगा, 11वीं क्लास की और 12th क्लास की। अब आप बोलेंगे सर ये तो यहाँ पर हमको TRE 1 में आया है, आप जरा हमको TRE 3 में दिखाइए।
तो चलते हैं सीधा सीधा कहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाइए। देखिए सवाल नंबर 119, यहाँ पर देखिए 162 में से 145वां पेज है। तो बट ऑफ कोर्स बात है आपका ये कहाँ का है, ये आपके TRE 3 का है। अब यहाँ पर लेवल देखो आपने क्या उठा दिया है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक चीज़ पे फोकस करना है, वो क्या है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब अगर तो कर ही लिया होगा आपने, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। और जो जो यहाँ बताया जाए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो प्रॉपरली, उसको आपने फॉलो करना है, क्योंकि TRE 4.0 में जब अलग लेवल का सवाल आएगा। ठीक है, ओके, आगे उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए व्हाट रिसर्च मेथड, इनमें से कौन सी रिसर्च की मेथड, अच्छा यूनिट नंबर 2 का सवाल है, वेरी गुड, सब पता नहीं रिसर्च से सवाल आ चुका है, टफ है। डिड काटेल और कैटेल और वॉट जो भी आपको बोलना है यहाँ पर, यूज एक्सटेंसिवली इन हिज वर्क ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट, फैक्टर एनालिसिस, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, केस स्टडी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। आपके पसीने छूट जाएंगे एग्जाम के अंदर अगर आपने प्रॉपरली नहीं पढ़ा है तो। क्या नहीं पढ़ा है, केवल एक किताब, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के ये नहीं बताएंगे आपको कि आप जो है हमारा कोर्स ले लो, कोर्स अरे लो मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाउंडेशन में भी आप NCERT पढ़ोगे, खुद से भी आप NCERT पढ़ोगे, फायदा लेकिन आपको जहां लगता है वैसा करो आप। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो 119 में क्या बोल रहा है, व्हाट रिसर्च मेथड डिड काटेल यूज एक्सटेंसिवली इन हिज वर्क ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट, फैक्टर एनालिसिस, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, केस स्टडी। हमने देखी हुई है आपकी इसकी आंसर्स, पिछली बार जो बच्चों ने किया था, कुछ का कुछ मार्क किया हुआ है, ऊट पटांग मार्क किया हुआ है, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पर 119 नंबर का सवाल, कैटल या फिर कैटेल ने व्यक्तित्व गुण पर अपने कार्य में किस शोध पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया। ठीक है, उदाहरण के लिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, कारक विश्लेषण, अनुदैर्ध्य अध्ययनों और केस अध्ययन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपको ये सवाल आप अपने मस्तिष्क में बिठा लो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है, ये आपका पहला अटेम्प्ट है, कोई सा भी अटेम्प्ट, कोनो भी अटेम्प्ट हो आपका, केवल आपको क्या ध्यान रखना है, जो अभी आप देखने वाले हो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। क्या सवाल पूछो खुद से कि क्या आपको इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चंस लाइव दिखाए हैं, ऐसे और कई सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और उसके लिए क्या कर सकते हो, आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो हमारी, या फिर आगे जो कोई नया प्रोग्राम वगैरह आएगा तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको PYQs ऐसे डिकोड रूप में मिले। ठीक है, अब देखो 2 सवाल जो है आपके यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपको इन दोनों में से दोनों कुछ नहीं बन रहा है तो आप ध्यान रखो, मुश्किल आएगी आपको 4.0 में। ठीक है, मुश्किल बिल्कुल आएगी अगर आपको अभी नहीं बन रहा है और आपने तैयारी स्टार्ट की है। अगर आपको दोनों के दोनों आंसर्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सही मार्क पर हो, या एक बन रहा है 50-50 हो रहा है, तो भी आप ध्यान रखो यहाँ पर आपको और तैयारी की आवश्यकता है, क्योंकि 4.0 में सवाल का लेवल और ऊंचाई को छुएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो नहीं बन रहा आंसर ना, अब यहाँ पर देखिए हम चलते हैं कहाँ पर, हम चलते हैं मैजिक की तरफ। ये है आपकी कौन सी, ये है आपकी 12th क्लास की NCERT सेल्फ एंड पर्सनैलिटी को लेकर। ठीक है, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी आपका 2nd चैप्टर पे जब आप आइएगा, हिंदी में भी आपको सेम चीज मिल जाएगी, हिंदी की PDF के अंदर। ठीक है, और या आपके पास जो पुस्तक होगी उसमें देखिए, आइए चुपचाप नीचे यहाँ पर चलते हैं, कहाँ पर हम चलते हैं, हम काटेल के पास। देखिए काटेल क्या दे रहा है आपको। ठीक है, आप अपनी आंखों पे यकीन नहीं मानेंगे कि इतना पढ़ाई इतनी आसान हो सकती है, और अगर आप खुद से करना चाहें तो भी, नहीं करना चाहें तो भी, लेकिन अगर आपको केवल क्या होना चाहिए, प्रॉपरली आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आप इग्नोरेंस नहीं कर सकते चीज़ों का, आप चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते, और आप जो है चीज़ों को नकार नहीं सकते, क्योंकि सत्य सत्य रहेगा, झूठ झूठ रहेगा। और यहाँ पर देखिए काटेल ने दिए हैं पर्सनैलिटी फैक्टर्स, यानी कि आपके व्यक्तित्व के कारक दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रेमंड काटेल पढ़ते हुए आइएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, काले अक्षरों में लिखा हुआ है। अब ये आप नहीं समझ पा रहे हो तो बताइए गलती किसकी है। ठीक है, गलती किसकी है, अभी आंसर की भी दिखा देंगे आपको, चिंता मत करिए। ठीक है, काटेल ने बोला हुआ है भैया पर्सनैलिटी फैक्टर्स। ठीक है, ही अप्लाइड अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, साफ साफ लिखा तो हुआ है, एक सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया गया, कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं आपका कारक विश्लेषण, टू डिस्कवर द कॉमन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कॉमन स्ट्रक्चरों को अध्ययन करने के लिए। ठीक है, किसका इस्तेमाल किया गया, फैक्टर एनालिसिस का। अब यही सवाल देखिए आपको कितना बच्चों वाला, आपको बचकाना सवाल लगेगा। यहाँ पर काटेल ने व्यक्तित्व गुण पर अपने कार्य में किस शोध पद्धति का व्यापक रूप से उपयोग किया, क्या रहेगा आंसर, ये रहेगा, नहीं ये क्यों रहेगा आंसर, ये गलत है, ये कुछ हो सकता है। ठीक है,
ये आप क्या करोगे, ये आप गलतियां करोगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपने ऐसी गलतियां नहीं करनी है, इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक है। अब ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स घिसा पिटा सवाल हर बार आया है, टीआरई 1, 2, 3 और 4 में भी आएगा कुछ ना कुछ नए प्रकार से, ठीक है। तो इन सवालों पर ध्यान उतना नहीं देना है। लेकिन ये सवाल देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इन हिज वर्क ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट, अंग्रेजी वाली भी देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फैक्टर एनालिसिस। और क्या पढ़ोगे आप ये बताइए। और फिर आप बोलोगे सवाल जो है पेपर टफ आ गया, हमने पढ़ा नहीं। हम कुछ आपको हाई फाई करने थोड़ी ना बोल रहे हैं, बोलेंगे अभी, थोड़ा रुकिए, वीडियो में वेट करिए, बोलेंगे आगे। हाई फाई चीजें आ चुकी है, बीपीएससी ने इंक्लूड कर दिया है, हाई फाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। केवल एनसीईआरटी हाँ काफी नंबर सही कराएगी, आपके बेसिक्स सही कराएगी, लेकिन अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना है और चीजें हाई लेवल की करनी है तो कुछ चीजें आपको और एक्स्ट्रा एड ऑन करनी पड़ेगी समय के साथ में, ठीक है। क्योंकि अब ये 2023-24 नहीं है, 2 साल काट दी उन्होंने यहाँ पर। आगे आपसे जो है बीपीएससी कड़ी मेहनत लेगा, नहीं तो फिर 5 पॉइंटों 6 पॉइंटों के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। ओके, अब आंसर देख लो 119 का क्या है। आपको लगेगा सर जो है मन से बोल रहे हैं अपने, ठीक है, एनसीईआरटी दिखा दिखा के हमको जो है बोल रहे हैं कि ये देखो ये आता है वो आता है, हमको आंसर की से मतलब है। तो चलिए यहाँ पर आंसर की, हम भी आपकी जगह होते हम भी बोलते भैया ये सब ठीक है, आंसर की दिखाओ, आंसर क्या है। ये तो ठीक है, यहाँ से आ रहा है वहाँ से आ रहा है, आंसर हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। हमको केवल उससे मतलब है कि हम एक नंबर वहाँ पर पाएंगे कि नहीं। कौन सा सवाल था, 113 था क्या, देख लेते हैं उसको यहाँ पर। अभी कौन सा सेट है आपका, ये ई सेट चल रहा है, ठीक है। ये सेट कौन सा है, सेट ई है। अब यहाँ देखो इतना चेंजेस तक हो चुका है, ठीक है। चेंजेस देखो क्या है, 22 जुलाई 2024 में सेट ई एफ जी एच। आप समझो यहाँ पर पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, पहले सेट ए बी सी डी करके दे रहे थे, ठीक है। तो ये भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, सवालों के पैटर्न भी चेंज होंगे। एंड आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से आप गलतियां ना करें, ठीक है। ये आप चीज़ें ध्यान रखें। और चलिए आते हैं यहाँ पर हम हाइपोथेसिस, ठीक है। रीड भी कर देते हैं इन लोग अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है आंसर, 119 नंबर सवाल का क्या है आंसर बताइए। आंसर ए है, आपके पास ये PYQ ई बुक है तो वहाँ से आप आंसर मैच कर लीजिएगा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के, ठीक है। इसी प्रकार से आपने जो है पढ़ाई करनी है। डिलीट वगैरह भी होते हैं सवाल, ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। नंबर आपको बीपीएससी बैठा है पास करने के लिए, 2 सवाल डिलीट हुए हैं आपके इस बार वाले में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। क्यों मार्क नहीं करोगे आप बताओ। यहाँ पर आपके सामने दिखाया ना सवाल, आपको सीधा सीधा कहाँ से आया है, एनसीईआरटी से आया है सवाल। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होती तो आपको निश्चित तौर पर आपको ये कठिन लग सकता था सवाल, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है पहले से। तो पहले से पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इतना टाइम किसके पास है कि वो करेगा, केस स्टडी एक एक व्यक्ति की हो सकती नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर, कारक विश्लेषण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन 2 सवालों के माध्यम से। आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दे दिया, 12th क्लास की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दे दिया कि सवाल आपको जो है यहीं से आएगा आगामी 4.0 के लिए भी, ठीक है। तो इस चीज को आप यहां पर ध्यान रखें। एनसीईआरटी होनी आपके पास कौन सी वाली, ये वाली आपकी स्क्रीन के ऊपर बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। ये होना आपके पास बहुत बहुत जरूरी है। सारे के सारे सवाल आपके यहाँ पर 50% सवाल आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। ओके, तो ये तो समझ गए आप। ये कौन सी है आपकी, ये है आपकी स्टैंडर्ड बुक्स, बेसिक बुक्स आपकी, स्टैंडर्ड बुक्स आपकी, बेसिक बुक्स आपकी यहाँ पर ये आ चुकी हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं आपकी कौन सी, इसके बाद हम बात करते हैं आपकी 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 और एडवांस लेवल की पुस्तकें जिन्होंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। जिन्होंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है उनके लिए बात करते हैं यहाँ पर। लेकिन देखिए जरूरी नहीं है, ठीक है। ये एडवांस लेवल की, हाई लेवल के नॉलेज के लिए है कि अगर सवाल बहुत ही ऊट पटांग, बहुत ही अजीबोगरीब, कहीं और से कुछ और उठा पटक के डाल दिया, उस केस में है ये सवाल, ठीक है। जिसकी संभावना कितनी है, 1 से लेके 5% संभावना है, ठीक है। तो क्या आप इस 1 से 5% के लिए आप इसको गवाओगे यहाँ पर एनसीईआरटी को? नहीं, ये आपने यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं उस एडवांस पुस्तकों के बारे में। लेकिन यहाँ पर तभी जाइएगा जब आपका क्या हो, ये आपका कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। और अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आपको यही करना है, आपको एडवांस पुस्तकों की तरफ नहीं जाना है आपको, ठीक है। आपको और कुछ नहीं करना है। आपने, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आपको सोनली एंड सोनली आपको केवल इसी पे स्टिक रहना है, इसके अलावा आपको कहीं और नहीं जाना है। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, बूझ सकते हैं, तो आप यहाँ पर इन एडवांस किताबों की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो आपकी एडवांस किताबों में आती है, सबसे पहले आती है आपकी एक पुस्तक जिसका नाम है आपका सी बुक, जिसको आपसे आज बोलेंगे सी पुस्तक के नाम से। और दूसरी है आपकी कौन सी, दूसरी है आपकी यहाँ पर ए बुक, यानी कि ए पुस्तक के नाम से, ठीक है। दोनों ही का वर्जन आपका इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप हिंदी के लिए प्रयास ना करें, ना परेशान हो, ठीक है। इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आप स्टिक करें कहाँ पर, आप स्टिक करें एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है। डिस्क्लेमर आपको बार बार दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसको पढ़ने के चक्कर में इसको भूल जाएंगे तो फिर आप बोलेंगे कि ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। लेकिन जो लोग तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से,
साइकोलॉजी में काफ़ी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मे बी 70, 60 इस प्रकार से केवल साइकोलॉजी में लाना चाहते हैं 70, 80, 75 नंबर, उनके लिए यहाँ पर आगे बात हो रही है। और उनका बट ऑब्वियस सी बात है 90% लोगों का मीडियम इंग्लिश होगा, तो उनके लिए जो है काफ़ी यूजफुल रहेगा। जिनका मीडियम हिंदी है थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, 70-80% तक समझ सकते हैं अंग्रेजी को, तो भी आप यहाँ पर इसको रिकमेंड कर सकते हैं। इसको आगे अपनी बीपीएससी की तैयारी में इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी की तैयारी में आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। पहली आपकी यहाँ पर सी बुक, जिसका नाम है, पूरा का पूरा नाम दिखाते हैं आपको पुस्तक कैसी दिखती है वो, उसका पूरा का पूरा नाम है आपकी ये सोंड्रा के सिसारेली की बुक। काफ़ी महंगी पुस्तक आती है आपकी 700-800 रुपये के आसपास, देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और फ्री तरीका आपको मालूम है, पुस्तक का नाम डालो और जो है गूगल से उठा लो। ठीक है, ओके। अगला जो आता है आपका वो है ए बुक। अब ये जो ए बुक है ये कौन सी है, ये है आपकी ए.के. सिंह की। ध्यान दीजिएगा, ए.के. सिंह सुनते ही खुश मत होइएगा, ये अंग्रेजी में है, ए.के. सिंह की रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये है वो आपकी कौन सी पुस्तक, ये है आपकी सी पुस्तक। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको आप बोलेंगे सी पुस्तक। आपकी यहां पर सोंड्रा के सिसरेली, जे नोलैंड वाइट एंड गिरीश्वर मिश्रा आपके यहां पर, ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज यहां पर देखिए। ठीक है, ये है आपके यहां पर, तो इनकी जो पुस्तक है ये आपकी कौन सी है, आपको अगर बाय कर रहे हैं इसको आप, ठीक है, अगर इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम इट इज रिकमेंडेड, मस्ट, नेसेसरी फॉर यू। ठीक है, अगर आपका मीडियम अंग्रेजी है तो ये आपके लिए मस्ट बाय हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कौन सा है आपका, ये आपका लेटेस्ट 7th एडिशन है, ऑलवेज बाय द लेटेस्ट एडिशन, ये आपका 7वां एडिशन है, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, 7th एडिशन है। और यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका नई वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपका संबंध रखता है। ठीक है, ये एनईपी से संबंध रखता है, तो ये आपके लिए जरूरी है। इसको अगर आपने कर लिया तो आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको आप यहां पर ध्यान रखें, आप निकाल लोगे, आपको जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, फिर आप कुछ भी मत करो, केवल पीवाईक्यू ये करो तो आपको बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन रिकमेंडेड आपका 11th-12th रहेगा हमेशा। ठीक है, ये आपका बेसिक है। ठीक है, आप पहले घर की यहाँ पे नींव बनाएंगे, उसके बाद आप लेंटर का काम करेंगे। तो ये जो पुस्तक है ये क्या काम करेगी, ये आपके लेंटर का काम करेगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए आगे जो है आपका ये 7th एडिशन, इसको आपने लेना है। ठीक है, ये आपकी साइकोलॉजी, ये आपका जो है जनरल साइकोलॉजी का जो पोर्शन है वो आपको यहाँ पे कवर करा देगी। ठीक है, यहाँ से भी आपको 2 से 8 सवाल देखने को मिल सकते हैं ऑन एन एवरेज TRE 4.0 के अंदर। ठीक है, ये आपकी जनरल साइकोलॉजी है, 2 से 8 सवाल। और ये ध्यान रखिएगा ये आपकी एडवांस लेवल की है, हर किसी के लिए नहीं है। जिन्होंने 11th-12th अच्छे से कर ली है, अगर आप वर्किंग हो, हाउस, ये उनके लिए है जो स्टूडेंट है या फिर जिनको इस बार कंफर्म करना ही करना है, उनके लिए है। ठीक है, आपको ये लिंक मिल जाएगी नीचे, लिंक से आप इसको डाउनलोड बोल रहे हैं, सॉरी, लिंक से आप जो है इसको यहाँ पर बाय कर सकते हो, क्योंकि आपका लेटेस्ट एडिशन है 7th वाला, तो इसको आप ले लीजिएगा। ये आपको 700-800 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, जो भी ऑफर वगैरह लगा के उसको आपको वहाँ पर मिल जाएगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से आपको सुटेबल लगता है वहाँ से। ठीक है, ये तो हुई पहली बुक आपकी सी बुक। अगला जो है आपकी पुस्तक वो है आपका ए, यानी कि आपको ठंडी में जो है, गर्मी में जो है आपको एसी का काम करेगी आपकी। ठीक है, गर्मी में आपके एसी का काम करेगी। तो बीपीएससी के लिए आपको क्या चाहिए, बीपीएससी के लिए आपको ठंडी में कूलरवा नहीं चाहिए, आपको जो है एसी चाहिए यहाँ पर, ताकि आप जो है सरकारी नौकरी का आनंद ले सके। तो उसके लिए आपकी आती है अगली पुस्तक, ये आपकी ए.के. सिंह की टेस्ट, मेजरमेंट्स एंड रिसर्च मेथड्स इन बिहेवियरल साइंसेस। यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए खुशखबरी है कि इसका हिंदी एडिशन आता है, बताएंगे आपको कौन सा, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन सा है, ज़्यादा अच्छा आपका ये वाला है। हिंदी में इन्होंने जो है काट छाट के इनको केवल बनाना था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, टेस्ट, मेजरमेंट एंड रिसर्च मेथड्स इन बिहेवियरल साइंसेस, ये जो है आपको करना होगा। ये है आपकी एडवांस लेवल की पुस्तक। ठीक है, यहाँ पे आपके जो सवाल आप देखोगे इस प्रकार के, ये जो सवाल आपको देखने मिलेंगे, कहाँ गए सवाल, जैसे टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी, इसको आप गूगल सिंपली कर सकते हो, वहां से ही पढ़ सकते हो, लेकिन आपको डिटेल में जानना है, पढ़ना है चीजें, तो ये सवाल जो है विद इन सब्जेक्ट, ये सब जो सवाल हैं आपके हाई लेवल के, वो वहां से आपके बड़े आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, पुनः परीक्षण, सब्जेक्ट डिजाइन, ये सब चीजें जो है आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपका कूडर रिचर्डसन यहाँ पर ये वो। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है एक आपकी ये वाली पुस्तक और दूसरी आपकी ये वाली पुस्तक जो आपका एसी का काम करेगी, इसको आप ले सकते हो। दोनों की ही लिंक्स आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये है आपकी यहाँ पर बेस्ट बुक्स, आपकी बेस्ट किताबें, आपकी किसके लिए, आपकी बीपीएससी TRE 4.0 की प्रिपरेशन के लिए, और इनको आप होना आपके पास अति आवश्यक है। सबसे पहले कौन सी है, 11th की NCERT, 12th की NCERT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इतना तो आपको करना जरूरी है। इसको कम से कम आप 10 से 15 से 20 से 25 बार इसको आप पढ़ें कम से कम। ठीक है, जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना आपको इसका फायदा मिलेगा, इससे आप और चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, जरूरत नहीं है आपको एडवांस लेवल की पुस्तकें लेने की, कोई जरूरत नहीं है उसकी, यहां से भी आपका सवाल निकल जाएगा बड़े आराम से। लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन, जिन लोगों को और एक्स्ट्रा पढ़ना है, ये यहाँ पर उनको बता दिया है कि आप यहाँ पर एसी ले सकते हो, कूलर लगा सकते हो नहीं,
अब आपको जो है एसी से काम चलाना पड़ेगा। ये पुस्तकें आपको करनी है लेकिन एडवांस लेवल के लिए, ठीक है। अगर आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, समय कम है, जॉब करते हो, घर वाले हो, घरवाली हो, जो भी आपको यहाँ पर हो, टाइम कम है, तो आपको यहाँ पे नहीं जाना है। ये केवल उनके लिए जो स्टूडेंट है या फिर कहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, आगे और अच्छा करना चाहते हैं नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए, उनके लिए रिकमेंड किया गया है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। इन चारों पुस्तकों की लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो उसको आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ इस वाली बुक का लिंक भी दे देंगे आपको यहाँ पर। ये आपकी अरुण कुमार सिंह की मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा में शोध विधियां, ये आपकी हिंदी के लिए है, ठीक है। तो अगर आप एडवांस तैयारी करना चाहते हैं, एडवांस, तो ये जो ई बुक है इसका हिंदी संस्करण आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर हमारी आप बात माने, सही अगर आपको बताएं, तो आप अंग्रेजी वाला लें, ठीक है। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो आपको ये लेना है। लेकिन इसको अगर आप नहीं भी लोगे ना, इस वाली को, तो भी आपका काम चल जाएगा। उतना तो आप गूगल ही कर लोगे, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्या क्या आ चुका है, परप्लेक्सिटी, उतना ही आप कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नहीं, पुस्तक चाहिए ही है, चाहिए, फिजिकल से हम पढ़ते हैं, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर अंग्रेजी आप समझ सकते हो तो आपको ये एसी लेना अति आवश्यक है, ज़रूरी है, अगर आपकी 11th एंड 12th यहाँ पर कंप्लीट हो गई है तो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमने आज के इस वीडियो में हमने बात कर ली है सभी चारों किताबों के बारे में जो आपके लिए ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो तो इसके अंदर पक्का गारंटीड आपके लिए इंपॉर्टेंट है 100%, यहाँ से आपका आरओआई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि सवाल आपके बहुत ज़्यादा यहाँ से आएंगे। दो जो है आपका ये क्यों इंक्लूड किया है, देखिए अभी तक इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन पेपर एनालिसिस के बाद, विश्लेषण के बाद आपको जो है यहाँ पर ये अब एडवांस टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। लेकिन कब पढ़ने हैं, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही। एल्स आप क्या हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप जो है यहाँ पर गलतियाँ कर दोगे और आप जो है हाई फाई चीज़ें पढ़ने के चक्कर में आप जो बेसिक चीज़ें हैं इनको भूल जाओगे, ठीक है। तो कम से कम अगर आपने 50 बार एनसीईआरटी 11th 12th कंप्लीट कर ली है, उसके बाद ही आपको यहाँ मूव करना है, तब तक अनटिल एंड अनलेस आप यहाँ पर मूव ना करें, ठीक है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, यू आर कमिंग फ्रॉम अंग्रेजी बैकग्राउंड, तो आप जो है यहाँ पर इसको ले सकते हो, तो आपको ये फायदा ही करेगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन आपका उद्देश्य केवल कितना है, एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने के लिए आपको ये दो किताबें काफ़ी हैं, आपका काम करा देंगी, ठीक है। ओके, तो ये आपकी 4 किताबें और इनको आप जो है एब्सोल्युटली फ्री प्राप्त कर सकते हो। कहाँ से, आप गूगल कर लो, पीडीएफ का नाम डाल दो, बुक का नाम डाल दो, सारे आपको दिखाएं स्क्रीन के ऊपर, उसको आप वहाँ से ले सकते हो। और अगर आपको फिजिकल बुक्स चाहिए तो आपको यहाँ पर लिंक्स से मिल जाएंगी, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में है, चारों किताबों की, 5 किताबों की, उनको आप वहाँ से ले सकते हैं अगर आप फिजिकल बुक्स चाहते हैं तो, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं कहाँ पर, अब हम आते हैं इनकी ई बुक्स के ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है सारी चीज़ें यहाँ पर ऑनलाइन है। तो अब हम आते हैं इनकी ई बुक्स के ऊपर। अगर आप इसको लेते हैं हमारे से, ठीक है, तो इसके अंदर आपको जो है 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी ई बुक फॉर्मेट में। उसके साथ साथ आपको जो है सी बुक, ये भी आपको मिल जाएगी ई बुक फॉर्मेट में। एंड उसी के साथ साथ ये जो आपका एसी प्लान है, आपका एसी जो है, ये चारों की चारों किताबें आपको, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश बोल दीजिएगा, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो 11th 12th की एनसीईआरटी हिंदी मिल जाएगी। ये चारों की चारों किताबें आपको मिल जाएंगी आपके इस बीपीएससी पीवाईक्यू नहीं, बीपीएससी के ई बुक्स के अंदर, ठीक है। बीपीएससी ई बुक्स एक नया इंक्लूजन है यहाँ पर, जहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सारी ई बुक्स हैं आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। और इसके लिए जो है आपने, बट ऑफ कोर्स ये बात है, ये आपका एक पेड वर्जन है, तो इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आप क्या कर दें, आप सिंपली यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको ब्लिंक करेगा, ब्लिंक नहीं करेगा, यहाँ पर लिख देते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है क्या कर दें, आप जो है व्हाट्सएप कर दें आप कि हमको जो है बीपीएससी ई बुक्स, कितना लिखिएगा, बीपीएससी ई बुक्स इतना लिखिएगा। व्हाट्सएप के जो लोग हैं आपको एक चीज़ भेजेंगे, वहाँ पर आप अपनी पेमेंट वगैरह करके आपको तुरंत आधे घंटे के अंदर ये सभी ई बुक्स की आपको एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ से आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। ये भी आपको ई बुक फॉर्मेट में, ये भी आपको ई बुक फॉर्मेट में, सब कुछ आपको जो है ई बुक मतलब क्या होता है, पीडीएफ फॉर्मेट में, सॉफ्ट कॉपी में, आपकी मर्जी है, इसको आप बाद में प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। तो ये आपने जो है ध्यान रखना है यहाँ पर, ये इसका पेड वर्जन है, ठीक है। तो आपको फ्री कैसे लेना है बता दिया है, आप उसको गूगल पे जाइए, सर्च करिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप हमसे लेना चाहते हो यहाँ पर, तो आपने व्हाट्सएप करना है बीपीएससी ई बुक्स, जो कि एक पेड वर्जन होगा। वो आपको बताएंगे कुछ फीस, उसको आप वहाँ पर पे करें, इस नंबर के ऊपर, गूगल पे, फोन पे, उसको आप पे करें और वहाँ से आपको जो है सारा जो बीपीएससी ई बुक्स का बंडल है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 11th एंड 12th की ये एनसीईआरटी, इंग्लिश हिंदी जो भी आपका मीडियम है बता दीजिएगा वहाँ पर, और आपकी ये जो एसी बुक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपका हमने बता दिया, फ्री वर्जन भी, पेड वर्जन भी, आप बिल्कुल लीजिए फ्री, हम तो चाह रहे हैं आप फ्री लीजिए। यहाँ पर गूगल पे जाइए, बढ़िया सर्च करिए, फ्री वर्जन लीजिए आप, आपको 11th 12th की एनसीईआरटी फ्री मिल जाएगी और ये एसी भी आपको फ्री मिल जाएगी, जाइए लीजिए, ठीक है। लेकिन उन लोगों के लिए जो समय बचाना चाहते हैं, इतना सब हैसल नहीं करना है, कहाँ से कौन सी लिंक क्लिक हो गई, ये सब हो गया, उससे आप अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके लिए आपको सतर्क रहना है। तो आप यहाँ पर
पेड वर्जन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, हम रिकमेंड करेंगे आप इसको ट्राई करें, लेकिन सतर्कता आपको जो है बरतनी है। तो वो जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर पेड वर्जन पे आ सकते हैं और जहाँ पे आपने व्हाट्सएप करना है और उसके बाद आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ई बुक्स आपको जो है चारों की चारों ई बुक्स आपको मिल जाएंगी, जो भी आपका मीडियम है, इंग्लिश एंड हिंदी। ध्यान से सुनिए, जो ए एंड सी बुक्स हैं ये केवल और केवल ओनली एंड ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश। ठीक है, तो जो अभी आपका रिसेंट एडिशन होगा वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, सी बुक का आपका जो है लेटेस्ट आया नहीं है, 7 तो अभी निकाली है इन्होंने बुक, तो आपको 6th एडिशन जो है लेटेस्ट वाला वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा और भी इसके अंदर आपको जो बेनिफिट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये था आपका बीपीएससी। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपका पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया है। इस वाले वीडियो के अंदर हमने जो है आपकी बुक्स के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन सी किताबें हैं और ये चारों की चारों किताबें ही आपको जो है फ्री में अवेलेबल है, जाइए आप इसको वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, एंड आपके जो मैक्सिमम सवाल हैं आपके कहाँ से आएंगे, मैक्सिमम सवाल आपके यहीं से आएंगे, इसके अलावे कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम सवाल आपके कहाँ से आएंगे, पहले तो आएंगे आपकी उन 2 किताबों से जो कि आपकी 11th एंड 12th एनसीईआरटी, और उसके बाद आएंगे आप इन वाली 2 किताबों से। ठीक है, क्योंकि पेपर चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आने वाले वीडियो से बात करेंगे हम और इसी प्रकार से सवालों को दिखाएंगे कि कौन सा सवाल कौन सी पुस्तक से आता है और किस प्रकार से आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, और जैसे ही आपका शीघ्र नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपकी क्लासेस वगैरह जो काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान मत होइए, 11th 12th ही पढ़ना है आपको। ठीक है, 11th 12th ही पढ़ना है, अभी भी, आज भी, कल भी, परसों भी, और जब आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद भी आपको वही पढ़ना है और वही पढ़ाना है और उसी चीज़ को आपने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ओके, मुलाकात होती है आपसे न्यू वीडियो में, हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। इन किताबों को पढ़ते रहिए, मैक्सिमम सवाल आप यहाँ से स्कोर कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो समाप्त करते हैं।